नमस्कार प्यारे साथी, मैं हूं अजीत कुमार और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। चाल एवं समय में तो कल जैसे हमने पढ़ा था, कल की वीडियो में दूरियों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम दूरी चलने के बारे में पढ़ेंगे। कल पढ़ा था नाप मेजरमेंट के लिए, कल हमने इंची, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन सब के बारे में जाना था। इंची टेप स्केल से क्या काम हो सकता है, इन सब के बारे में जाना था। तो उसी से मिलता हुआ साथी एक ये टॉपिक है हमारा, चाल एवं समय। ठीक है, समय और चाल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह गति करेंगे तो आपको समय भी जरूर लगेगा, बिना समय तो नहीं। आपसे कहूँ मैं कि आपको घर से स्कूल जाना है तो 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, तो आप गति करेंगे तो समय भी जरूर चाहिएगा आपको। ठीक है, टाइम लेते हैं। तो इसलिए आज बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है। आप जानेंगे, बहुत अच्छे सवाल होंगे। सभी बच्चे साथी नोटबुक लेकर बैठेंगे, पेयर बनाएंगे, साथ के साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे, ताकि आपको फिर से इसे याद करने में क्या हो साथी, आसानी हो सके। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब तक आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए चाल होती है, जैसे चाल किस में नापी जाती है, मीटर में, या चाल को हम किस में नापते हैं। देखो चाल को हम मीटर या किलोमीटर में नापते हैं साथी। किसमें? किलोमीटर में। किलोमीटर में मीटर में नापते हैं। क्या करते हैं साथी? ठीक है, चाल को मीटर या किलोमीटर में ही मेजर करते हैं। क्या करते हैं साथी? मेजर करते हैं। ठीक है, तो चाल को हम मीटर या किलोमीटर में नापते हैं। जैसे अब मैं कहूं, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, किसी ने पूछा कि आप स्कूल से घर आते हो कितना समय लेते हो, तो आप कैसे बताएंगे कितनी स्पीड से आते हो। जो स्पीड होती है ना, आपने देखा होगा स्पीडोमीटर होते हैं, कार में, बाइक में, सब में लगे होते हैं, और ऑटो में होते हैं, स्कूटर में होते हैं। तो वो नाप कर बताते हैं कि कितने घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी हम तय कर सकते हैं, किस स्पीड से चलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित हमारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत आपको मन लगेगा इन्हें पढ़ने। आज से पहले आपने बहुत कम बच्चों ने ये सवाल पढ़े होंगे, तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। आपको छोड़कर भाइयों को मन करेगा कि बार बार देखूं, बार बार देखूं, छोड़ने कर जाने के लिए मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे चाल को हम मीटर या किलोमीटर में ही नापते हैं। जैसे स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से घर की दूरी, घर की दूरी साथ ही किसमें? मीटर में। और साथ ही घर से बाजार की दूरी, दूरी किसमें? किलोमीटर में। किसमें नापेंगे साथ ही? किलोमीटर में। ठीक है, तो ऐसे ही होती है चाल। क्या होती है, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखा है, पढ़ा है ऐसा, देखते हैं ना सब लोग कि ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर घंटा है, आदमी की चाल 3 किलोमीटर घंटा है। ऐसा आपने सबने पढ़ा है। तो ये आपके हिसाब के ही क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। तो जैसे एक ट्रेन, देखो भाग देना सब जानते हैं, भाग क्या होगा साथी, जैसे 100,
मैं बोलूँ आपसे कि 100 का भाग आप किस में करिए, 20 से कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे साथी, 5 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसा करते हैं भाग, ये भाग होता है ना, ऐसा भाग 20 का भाग 100 में दिया, 5 उत्तर आ गया। ऐसे ही इतने अच्छे सरल सवाल होने वाले हैं आपको, बहुत अच्छा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन लिखता हूं कि एक ट्रेन 5 घंटे में 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, 100 किलोमीटर जाती है। एक ट्रेन 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक ट्रेन 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपको बताना है। सेम, बहुत सरल है। देखने में क्वेश्चन साथी बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सरल है। ये बड़े बड़े, जब आप आगे कक्षाओं में जाएंगे तो ये सवाल आपको साइंस के अंदर देखने को मिलेंगे, मैथ के भी अंदर आते हैं। ये चाल, स्पीड जरूरी होता है। तो देखिए, एक ट्रेन 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, साथ ही कितनी जाती है? एक ट्रेन 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। तो करना क्या है आपको, चाल, ये पूछ रहा है चाल, तो चाल बराबर होता है साथी, इधर लिख देता हूं मैं, चाल बराबर होता है क्या, सूत्र होता है ये, तो इधर ही लिख देता हूं, सूत्र लिख देता हूं। इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है साथी, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखो ये चाल कितने किलोमीटर घंटा है, तो चाल को हम आगे लिखेंगे, चाल कितने किलोमीटर घंटा है, चाल। अब लंबाई इसने पूछा कि दूरी कितनी है हमारी बेटा, 100, दूरी बट्टे समय कितना ले रहा है वो, 5, और इसे काट देंगे 5 से, ये कितना कटेगा, 20। तो ये क्या आ गई साथी हमारी चाल, यानी उसकी जो चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है जी, 20 किलोमीटर, 20 साथी कितने किलोमीटर घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको? देखो, तो ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल बराबर सूत्र होता है ये, चाल पूछिए, यदि आपको चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? देखो, चाल को हम मीटर या किलोमीटर में ही नाप सकते हैं, मेजर करते हैं। स्कूल से घर की दूरी को मीटर में मेजर करेंगे साथी, घर से बाजार की दूरी को किलोमीटर में करेंगे। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन है छोटा सा, एक ट्रेन 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, कितनी जाती है साथी, एक ट्रेन 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है?
तो ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सूत्र होता है साथी चाल निकालने का, ये फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल थी हमारी, सॉरी दूरी कितनी थी किलोमीटर वाली 100 थी, और टाइम कितना लिया था 5, काट के उत्तर आ गया जी आपका ये। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, चलो इसी से संबंधित से। यहां मैंने लिखा ट्रेन जी 12 घंटे चलती है और 360 किलोमीटर जाती है। कितना साथी 360 किलोमीटर जाती है। अब आपको बताना है, देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा निकाल पाता है। एक ट्रेन 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बस कौन बच्चा करेगा सबसे पहले कमेंट में उत्तर देगा, देखते हैं किसका आता है सबसे पहले आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखो अभी हमने लिखा था दूरी कितनी है बेटा, दूरी कितनी है 360। दूरी क्या है हमारी 360, और टाइम कितना ले रहा है, देखो समय, समय कितना ले रहा है वो 12 घंटे ले रहा है, 12 घंटे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम साथी 12, और 12 का भाग किस में कर देंगे 360 में। कितना हुआ देखो 12 से काटो 360 हो, कितना आएगा 12 से दिया, 12 से 36 को भाग कर दो आप, 12 दिया 36, और 0 को ऐसे उतार देंगे। अब इधर भाग करके देखो, देखो 360, ठीक है, और भागे 12, 12 का भाग 3 में देंगे नहीं रहेगा, तो इस पूरी संख्या में देंगे 12 दिया 36, 36 का उतार लिया बचा 0, 36 में से कुछ नहीं जाएगा, बचा संख्या 0, एक 0 यहाँ उतार लिया। 12 का भाग जब 0 में देंगे 12 का गुणा किस में कर लो 0 हो जाएगा, तो एक 0 इधर उतार लेंगे जी, ये हो गया खत्म। ठीक है, 12 का भाग 36 में दिया, 3 मार गया, 3 यहाँ उतारा, बची एक 0, एक 0 नीचे उतार दी, तो एक 0 पीछे भी उतार दी, तो क्या हो गई ये 30। अब इसका गुणा इसमें करके देख लो आप, क्या 360 आ रहा है, देखो 30 गुणा 12 करके देख लो आप, 30 का 30 आ गया जी, गुणा लगाया 0 की 0 आ गई, 2 3 6 आ गया। इसको हम जोड़ेंगे तो 0, सॉरी तो ठीक है, इसमें यदि हम गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा ये 12 गुणा 30, 12 गुणा 30 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा साथी 360 आ जाएगा ये। ठीक है, करके देख लेना। 30 का अगर 10 में करेंगे तो 300 आ गया, 30 को 10 बार गुणा किया 300 आ गया, और 2 बार 30 करके जोड़ा तो 60 हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका। अब मैं इधर एक और संख्या ले देता हूं साथी। अब आपको बताना है कि एक ट्रेन 25 घंटे में 15 घंटे में कितनी आती है 600 किलोमीटर जाती है साथी, कितनी 600। तो अब आप कैसे निकालेंगे इसको, चलिए एक ट्रेन 15 घंटे में 600 किलोमीटर जाती है, तो आपको बताना है ट्रेन की चाल क्या है, कितने किलोमीटर घंटा है। ठीक है, एक ट्रेन 15 घंटे में 600 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। चाल का सूत्र होता है, चाल निकालना है तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो चाल निकालनी है हमको, तो क्या करेंगे दूरी लेंगे, दूरी कितनी है साथी 600, 600 को लिखा जी हमने ऊपर, और समय कितना है 15, 15 को लिखा सर नीचे, और बस क्या हुआ फटाक से हमने भाग इसमें दे दिया। यहाँ देख लेते हैं 600 भागे 15, ठीक है जी।
15 का 6 में नहीं जाएगा तो इन दोनों में देंगे 15 से, ये दोनों में 60 और यहाँ उतार देंगे 4, उतारा 0, यहाँ एक 0, कहानी खत्म। ठीक है, तो कितना आ गया ये 40, 40 आ गया। तो 15 से इसको 600 को कितनी बार काटा 40, तो साथी चाल क्या हुई उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, प्रति घंटा। ठीक है, बहुत आसान है, देखने में पढ़ने में ऐसा लगता है काफी कठिन है, लेकिन बहुत आसान सवाल है ये, बहुत हल्का, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, आज हम इसी को सीखेंगे, कल दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा इसका। तो आज हम 10 सवाल करने वाले हैं इसे। ठीक है, एक बार सबको ही साफ कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया। ये साथी बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत आप सीखेंगे, बहुत कुछ देखिए आपको सीखने को मिलेगा इससे, और आप बहुत आगे जाएंगे। जब भी कहीं एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे सवाल आना निश्चित है, आते ही आते हैं ये सवाल। ठीक है, ये आप आज को आपको ये चैप्टर ऐसा रट जाएगा, ये इसको फिर कभी आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं एक दूसरा सवाल ले लेता हूं आपसे। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 4 घंटे में 56 किलोमीटर जाता है। 56 किलोमीटर जाता है, तो उसकी स्पीड क्या है? तो उसकी स्पीड क्या है? ठीक है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 56 किलोमीटर जाता है, तो उसकी स्पीड क्या है, यानी चाल क्या है? चाल कितने चाल प्रति घंटे, चाल क्या है? ठीक है साथी, चाल क्या है या कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है? चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी। ठीक है, ठीक है साथी, एक व्यक्ति 4 घंटे में 56 किलोमीटर जाता है, तो उसकी स्पीड क्या है? अभी मैंने कराया, कौन बच्चा निकालता है सबसे पहले कमेंट में, देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है साथी, क्या होता है इसका सूत्र? सूत्र आपको ध्यान रहेगा, फटाक से नहीं कराएगा। सूत्र में ये चाल का है, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय। तो ये पूछ क्या रहा है? चाल पूछ रहा है। देखो ये स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साथी? स्पीड पूछी है उसने, स्पीड क्या है? तो यहां लिखेंगे हम चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है इसकी? ये 56 किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे साथी 56 और बटे मैंने बताया समय, समय कितना ले रहा है? जा तो रहा है 56 किलोमीटर, समय ले रहा है वो 4 घंटे, तो यहाँ 4 से भाग कर देंगे साथ ही, कितने बार जाएगा? 14 घंटे लेगा। देखो इधर 56 है, 56 को आप 4 से जब भाग करेंगे तो उस आदमी कितना उत्तर आएगा? 4 4, एक बार गया 4 यहाँ लिखा, घटाया 1 बचा, 16 उतार लिया, 4 चौक
16, 16 का 16 0 हो गया। ठीक है, तो साथी क्या हो गया ये 14 घंटे, यानी एक व्यक्ति 4 घंटे में 56 किलोमीटर जाता है तो उसकी स्पीड क्या है 56। देखो ये सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमसे पूछिए उसने कि वो कितनी स्पीड से चला, आप देखे ना कि बाइक में 80 की स्पीड से चलाता हूँ, 20 की स्पीड से चलाता हूँ, तो वही होता है। तो स्पीड क्या है, तो स्पीड निकालने के लिए दूरी बटे समय 56 में 4 का भाग दिया, उत्तर आया 14 घंटे आ गया हमारा। ठीक है, चलिए और सवाल लेते हैं एक और। एक व्यक्ति 17 घंटे में क्या है, एक व्यक्ति 17 घंटे में 163 जाता है, 153 153। एक व्यक्ति 17 घंटे में कितना जाता है साथी 153 किलोमीटर जाता है, तो इसे कैसे निकालेंगे आप, चलिए बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट में। एक व्यक्ति 17 घंटे में 153 किलोमीटर जाता है तो उसकी स्पीड क्या है, चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस अभी की तरह ये क्या है, दूरी है, किलोमीटर क्या है, दूरी है, तो दूरी को लिखेंगे 153 और साथ ही नीचे क्या उतार देंगे 1 और 7। बस इधर 153 और 17 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा 17 का। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, पहाड़े, आपको 17 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 153 से 9 बार जाएगा। देखो 17 गुणा 9, 9 का इसमें क्या 9 7 63 का 3 हाथ सटा के 6, 9 1 6 9 और 6 15। ठीक है जी, हो गया 153। तो साथी ये कितनी बार गया 153 बार, बचा कुछ नहीं 0। तो कितना समय आ गया साथी, ये हमारा 9 घंटे आ गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है सबको, बहुत आसान चैप्टर है, आपको ऐसा सिखा दूंगा मैं कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, बहुत सरल है। ये आपसे ऊपर की क्लास है, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं ऐसे सवाल आना निश्चित है, बहुत ही आसान है। इसके लिए थोड़ा सा आपको टेबल पर फोकस करना होगा, साथ ही जो भी आप टेबल है पहाड़े हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, बस ये सूत्र आपको आना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय है। तो चाल थी उसकी कितनी 153, समय लिया था 17 घंटे, 17 में 153 का भाग दे दिया, उत्तर आया हमारा 9 घंटे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ घर के लिए साथी काम दे देता हूं, किसके लिए, घर के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहां लिखा मैंने 3 और यहाँ 27। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये लिखिए आप कि उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 3 घंटे में 27 किलोमीटर जाता है तो उसकी स्पीड क्या है, ये आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, उतारिए, सभी नोट करेंगे। और एक दूसरा है आपका, 2 क्वेश्चन है आपके लिए। एक लड़का 12 घंटे में 144 किलोमीटर जाता है, तो उसकी स्पीड क्या है साथी, क्या है स्पीड, क्या है स्पीड का मतलब उसकी चाल क्या है। ठीक है, राम 13 घंटे में
13 घंटे में 169 किलोमीटर जाता है, 169 किलो मीटर जाता है तो उसकी चाल क्या है, चाल कितने किलोमीटर घंटा है, चाल कितने किलोमीटर घंटा है। चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साथ ये 3 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। एक लड़का 12 घंटे में 144 किलोमीटर जाता है, उसकी स्पीड बतानी है आपको। राम 13 घंटे में 169 किलोमीटर जाता है, उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साथी, तो ये आपको कमेंट में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2 और ये सब ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम यहीं विराम। कल इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन साथी ये है इसका। ये अगर आपने ध्यान रखा, ये सबसे मेन सूत्र है आपका। ठीक है जी, आप इसको ध्यान रखेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। देखो सब में 3 घंटे में 27 किलोमीटर जाता है। ये क्या है, किलोमीटर क्या है, दूरी है, दूरी है ना, दूरी किलोमीटर। तो दूरी अभी मैंने बहुत सारे सवाल आपको पढ़ाए हैं, इतना नहीं बताऊंगा। ये दूरी किलोमीटर होती है दूरी, और समय होता है वो आपको ये सूत्र है। ये चाल पूछी गई है, देखो उसकी चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड क्या है, स्पीड को ही चाल कहते हैं। ठीक है, इधर भी स्पीड पूछी है, स्पीड क्या है, उसी को चाल को ही स्पीड बोलते हैं, स्पीड को चाल बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप फिट करेंगे। सारे सवाल आपको एक कॉपी पे लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिख करके और स्कूल का नाम। ठीक है, कल इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं विराम, फिर मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगा कल जब वीडियो हम शुरू करेंगे। आपको कोशिश करनी है, कमेंट में उत्तर देना है आप, या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। कॉपी लेंगे, कॉपी पर ये सवाल लिखेंगे, नीचे आंसर लिखेंगे और वो आपको भेजने हैं। ठीक है, और आपको ये ऐसे देखो, ये आपने क्वेश्चन उतार लिया, ये करना क्या, ये क्वेश्चन उतार लिया, ऐसे आपको 5 सवाल करने हैं। इसको मिटाओ, इसको दूसरा लिखो, इन संख्याओं को बदलते रहो, ऐसे बदल कर कम से कम 8 से 10 सवाल आपको करने हैं। तो ये चैप्टर आपको इजीली याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में अपना नाम लिखें अवश्य। तो जब तक के लिए आपसे लेते हैं विदाई, वीडियो को करते हैं विराम। थैंक यू।